जय रीड। आज के लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस के बारे में। तो डेटाबेस के बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले से जानते हैं कि डेटाबेस क्या होता है, कि सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है और इसको जो मैनेज करता है उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि डेटाबेस को कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। ये छोटा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग है, जो आप लोग जानते होंगे उसी को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो पहला है इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईआरपी सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मार्केट में एग्जांपल है सैप और ओरेकल का, कि जो पैसे का लेन देन होता है, जो मान लीजिए फाइनेंस टीम होती है, वह उसके लिए हमें डेटा का जरूरत पड़ता है, कितना पैसा आया गया, वो सारे चीज़ का देख रेख होता है उस कंपनी में। तो उसको हम लोग स्टोर करने के लिए डेटाबेस की जरूरत पड़ता है। एचआर ह्यूमन रिसोर्स, जिसको एचआर बोलते हैं, यानी कि कितने हमारे एम्प्लॉय, हम कितने एम्प्लॉय को रिकमेंड किए, कितने को कंपनी से निकाले, वो सारे के सारे डेटा का इंफॉर्मेशन भी रखने के लिए हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ता है। अगला है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपका एक कंपनी है, आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको इंड यूजर तक कैसे पहुंचाएंगे। मान लीजिए दिल्ली से हमें पटना तक पहुंचाना है, तो उसमें भी एक सप्लाई चेन काम करता है, कहाँ पे कहाँ जो है ना कि हमारा प्रोडक्ट है उसको मैनेज करने के लिए। तो ये तो हो गया। चलिए अगला है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीआरएम सिस्टम बोलते हैं, जो मार्केट में जो है अभी अवेलेबल सेल्स फोर्स है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर का इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, कितने हमारे कस्टमर आए, कितने गए, या कितने कितने विजिट कर रहे हैं, और आपस में इंटरेक्शन, यानी कस्टमर और जो कंपनी के बीच का इंटरेक्शन होता है उससे रिलेटेड जो काम करने के लिए डेटाबेस की जरूरत पड़ता है। सेल्स डेटा की, यानी कि कितना हमारा जो है प्रोडक्ट सेल्स हुआ, और सेल्स ट्रैकिंग मैंने कहाँ तक पहुँचा उसको ट्रैक करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। अगला जो है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, डेटाबेस को यूज करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए वर्डप्रेस बहुत फेमस एग्जांपल है कि कैसे हम लोग कंटेंट को स्टोर करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, या आर्टिकल को, इमेज को, यूजर इंफॉर्मेशन को, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसके लिए भी डेटाबेस की जरूरत पड़ता है। तो आप लोग को माइंड में क्लियर हो रहा होगा कि हर जगह लगभग डेटाबेस का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। हेल्थ केयर में बात करें, यानी हॉस्पिटल में बात करें, तो पेशेंट का रिकॉर्ड रखना, मेडिकल हिस्ट्री रखना, ट्रीटमेंट प्लान रखना, इन सब चीज़ों के लिए क्या है, डेटाबेस की जरूरत पड़ता है। अब बात करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि मान लीजिए आप अमेजन पे गए या फ्लिपकार्ट पे गए कुछ खरीदने के लिए, तो उनका बहुत बड़ा एक डेटाबेस है, डेटा सेंटर है, जहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो जिसे प्रोडक्ट कैटलॉग्स का मतलब होता है कि जब आप कभी भी आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो देख रहे हो कि मान लीजिए आप मोबाइल सर्च कर रहे हैं, तो एक जैसा मोबाइल जो है ना आपको एक कैटलॉग के बारे में मतलब कि बन के आ जाएगा। तो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट को एक जगह जब रखा जाता है उसको बोलते हैं कैटलॉग। कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर कितना ऑर्डर किया, क्या किया, और कितना ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये सारे चीज़ के लिए हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ता ही पड़ता है। अगर डेटाबेस ना हो तो ये सब काम जो है ना ऑनलाइन बहुत ही मुश्किल है, मतलब कहे कि ना के बराबर है। अब अगला जो पॉइंट्स है वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब है, तो यूट्यूब आप वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, तो या फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी लोग यूज कर रहे होंगे। तो आपका प्रोफाइल कैसे मैनेज किएगा, आपने क्या पोस्ट किया, आपके फोटो पर कौन कमेंट किया, नाइस लुकिंग, या मतलब हैंडसम बॉय, बहुत सारा जो है कमेंट आते हैं। आपके कितने कनेक्शन है, यानी कितने लोग आपस आपके फ्रेंड है, उसके लिए सारे के जगह पे क्या होता है, डेटा सेंटर होता है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम जो होता है, इन लोग का बहुत बड़ा बड़ा डेटाबेस है, या यूट्यूब की बात करें जहाँ पे डेटा रखा हुआ गया है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको एचआरएमएस फुल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिसे वर्क डे। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड, हमारे पास कितने एम्प्लॉय हैं, कितने काम कर रहे हैं, कितने पेरोल इन्फॉर्मेशन, उसका क्या बेनिफिट मिला, परफॉर्मेंस, ये सारे चीज को जो है ना मेंटेन करने के लिए हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ता ही पड़ता है। अगला है एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम। मान लीजिए आप स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपका आपसे रिलेटेड जो है ना कि आपका इन्फॉर्मेशन, आपका इन्वॉल्वमेंट हुआ है कि नहीं है, आपका ग्रेड कितना आया, मार्क्स कितना, क्या कोर्स है, क्या मटेरियल है, कितने फैकल्टी है, सारे से रिलेटेड डेटा के लिए हर कंपनी, कॉलेज का, बड़े बड़े कंपनी, यूनिवर्सिटी का अपना डेटाबेस होता है जहाँ पे ये स्टोर करते हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि मान लीजिए सब को ही मैं पहले ही एग्जांपल दिया, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये क्या करता है कि आपका प्रोडक्ट को ट्रैक करता है, स्टॉक आपका अवेलेबल है कि नहीं है। तो आप देखे होंगे कि जब कभी भी मार्केट में कुछ चीज़ें आप खरीदते हैं तो आउट ऑफ स्टॉक बोलता है, तो कैसे, कहाँ से चेक करता होगा, सारे के सारे डेटाबेस से ही चेक करके बताता होगा। तो आई होप कि इस लेक्चर छोटा था लेकिन फिर भी आप लोग को यहाँ से कुछ नई चीज़ सीखने को मिला होगा, और आपका अंडरस्टैंडिंग पावर जो है दिन पर दिन डीबीएमएस में बढ़ता जा रहा होगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।